सभी रेकी परिवार को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। और आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है जो मेरे रेकी के साधक है, जो मेरा रेकी का परिवार है, पूरे विश्व का रेकी का परिवार मेरा परिवार है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसी टिप्स कि शायद देखकर या जानकर आप भी हो सके आपको लगे कि यार मेरे लिए हो सकता है। दोस्तों आज का विषय मेरा ये है, हम रेकी साधक है मतलब हम ध्यान साधना करते हैं। जरूर आप करते होंगे, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि मैं इतने दिन से, इतने महीनों से, इतने साल से ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। दोस्तों क्या आपके भी मन में ऐसा लगता है और आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है? मतलब आप ध्यान तो करते जा रहे हो लेकिन वैसे फल नहीं मिल रहे। कभी कभी लगता है कि मेरा ध्यान ही नहीं लगता है। मन में कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि मैं कई सालों से कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है? तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, स्वागत है दोस्तों एक छोटे से और बिल्कुल सटीक वीडियो में कि देखो ये जानकर आपको भी लगे कि सचमुच यार ये इसमें कुछ तो भी है। दोस्तों हम रेकी साधक है, हमने रेकी सीखी है, चाहे कहीं से भी सीखी है, कोई भी लेवल सीखा है, पहला दूसरा तीसरा मास्टर ग्रैंड मास्टर जो भी है। ये जो लेवल है ना दोस्तों ये बाहर के है। ये सुविधा के अनुसार बनाए गए लेवल है। रेकी में वैसे कोई लेवल नहीं है। मैं ये बोलूंगा रेकी में कोई लेवल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम रेकी में पहली लेवल में भी है तो आप पहली लेवल का किताब उठाकर देखिए और पहली लेवल का पीडीएफ उसका किताब पढ़िए एक बार आप, और पूरा ध्यान से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सब कुछ तो इसमें है। आखिरी के लेवल तो हमारी जानकारियां बढ़ती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, लेकिन सब कुछ हमारे पहले लेवल में ही है। सब कुछ है वास्तविकता में। रेकी क्या है? रेकी क्या बाहर की चीज है जो आपको सीखने की जरूरत है? रेकी ऐसी चीज है जो आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, रेकी आपकी ही एनर्जी है। रेकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये आत्मज्ञान की चाबी है। और अगर दोस्तों आपने आत्मज्ञान का रास्ता ढूंढ लिया और आप आत्मज्ञान को प्राप्त होना चाहते हो तो क्या आप हो सकते हो? ये सवाल आपके भी मन में होगा। क्या आपको ऐसा लगता है मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया या नहीं? इसके क्या साइन है, इसके क्या लक्षण है? तो दोस्तों ये लक्षण मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। मेरा वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैं इधर उधर का उठाई हुई बात कभी नहीं करता। मैं मेरे जीवन में जो घटना घटित हो गई, जो चीज़ों को मैंने फेस किया, वही चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हम रेकी सीखते हैं, हम उपचार भी करते हैं। हमारे पेशेंट जो हैं जिनका उपचार करते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। हमारे मन में एक शंका आती है, मेरा उपचार तो सही नहीं जा रहा है, मेरे पास में एनर्जी लेवल तो कम नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर आप पहले लेवल में हो, 2 दिन पहले आपने रेकी सीखी है या कोई ग्रैंड मास्टर है, तो उसके हाथ में से निकलने वाला एनर्जी का फ्लो और आपके हाथ में से निकलने वाला एनर्जी का फ्लो बिल्कुल एक समान है। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरा फ्लो कम होगा या मेरी रेकी कम जा रही। आपके अंदर से क्या कम जा रहा है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हमारे मन में शंकाओं का महासागर है। हमारे मन में अलग अलग चीजें चलती है, यार मेरी एनर्जी कम है इसीलिए उसको आराम नहीं मिल रहा है। आपके क्लाइंट्स को आराम मिलता है दोस्तों, लेकिन सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों भी तो जरूरी है ना। आप उपचार तो कर रहे हो लेकिन रिसीवर आपका कहाँ तक ठीक है, एक बार उसको देखो। आपने अगर किसी का उपचार किया तो वो उसको फॉलो कर रहा है क्या, कुछ नियमों को फॉलो कर रहा है क्या? इसीलिए आपका उपचार हो सकता है रिपीट हो रहा होगा। हम ध्यान करते हैं, ये तो हो गया उपचार के बारे में। तो उपचार जब भी किसी का करे दोस्तों, उस व्यक्ति को आप सारे नियम बता दे कि मैं ये समय उपचार करूंगा, उस समय आपको आंखें बंद करके बैठना है। वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, आप बोलना मेरे पास टाइम नहीं है। यस, क्योंकि जब तक कि वो उस समय बिल्कुल शांत नहीं बैठता, ग्रहणशील अवस्था में नहीं बैठता, वो 100% एनर्जी को रिसीव नहीं कर सकता। उपचार तो हो जाएगा लेकिन वो रिपीट हो सकता है। और कंटिन्यू उपचार करें, बिल्कुल आपको 100% परिणाम आएंगे। दूसरी चीज है दोस्तों मेडिटेशन के बारे में। आप मेडिटेशन करते हो, आप मेडिटेशन करने के बाद में आपको अच्छा लगता है, चलो बिल्कुल अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन आपके मन में एक शंका आती है मैं कितने दिन से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मेरा सटीक ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या मैं ध्यान में सो तो नहीं जाता हूँ या सो तो नहीं जाती हूँ? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ध्यान लगता है, आपका ध्यान लगता है, हर किसी का ध्यान लगता है। ध्यान में विचार आते हैं, सबको आते हैं दोस्तों। वो तो ऋषि मुनियों का पीछा कर रहे थे, हम क्या चीज है?
ऋषि मुनियों को जिन्होंने नहीं बख्शा वो आपको क्या बख्शेंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसके साथ में कैसे विचारों के साथ में रहकर किस तरह से मेडिटेशन करना, इसके लिए भी आपको दोस्तों जानना पड़ेगा। जब आपके मन में विचार आता है उनको इग्नोर कर देना, उनको बोलना मैं बाद में बात करता हूँ। कोई भी विचार आ जाए, विचारों को अगर आप नहीं चाहो ना तो आपको परेशान नहीं कर सकते, आपको वही विचार परेशान करता है जो आप चाहते हो। और जाने अनजाने में हम ही उस विचारों का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपके बारे में भी ऐसा ही घटित हो रहा है तो अपने विचारों पर काबू पाने के लिए अपने मन को अपने सांसों के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे थॉट्स और हमारे सांस, हमारे विचार और हमारी सांस एक ही नाणे के, एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम विचारों को नहीं कम कर सकते तो सांस को, ब्रीदिंग के ऊपर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, उसको देखना है, कुछ नहीं करना है। गौतम बुद्ध ने कहा सिर्फ देखो, आनापानासति ध्यान करो दोस्तों, आपको बहुत आनंद आएगा। ये तो हो गया दोस्तों ध्यान के बारे में, पहला हो गया उपचार के बारे में। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्या यूनिवर्स आपको कुछ बता रहा है? अगर आप रेकी के साधक हो, जी हाँ दोस्तों, आप रेकी में हो, जो भी हो, जहाँ पर भी हो, कहीं पर भी सीखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको यूनिवर्स क्या साइन देता है, क्या सचमुच यूनिवर्स आपके साथ में है? यस, जानना चाहते हो? बस छोटी छोटी चीज़ों को जानिए। अगर आपके बारे में भी ऐसा ही घटित हो रहा है तो दोस्तों इसका एक ही मतलब है, आपके साथ में और कोई है, और वो है यूनिवर्सल डिवाइन पावर। यस, जिनको हम ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान बोलते हैं। भगवान भी तो वही है दोस्तों, पंच तत्वों से बना। भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर, भगवान। पांच तत्वों से बना है, तुम भी पांच तत्वों से बने हो। पृथ्वी पर 70% पानी है, तुम्हारे शरीर में 70% पानी है, ब्रह्मांड में 70% पानी है। ब्रह्मांड का ओरा भी अंडाकृति है, पृथ्वी का भी अंडाकृति है, तुम्हारा भी अंडाकृति है। हो सकता है कुछ सिमिलरिटी होंगी हम में, बिल्कुल है दोस्तों। तो इसका मतलब यूनिवर्स हमें क्या साइन देता है? यूनिवर्स हमें पहला साइन देता है, जब हम किसी से पहले बात करते थे तो हमें लगता था कि इस विषय पे ज़्यादा बात करें। अब हमें क्या हो जाता है, हम इस विषय पे बहुत कम बात करते हैं। पहला साइन, इसका मतलब आपके साथ में कोई है। पहले हम कोई भी व्यक्ति के साथ गप्पे मारने में हमें मज़ा आता था, अभी हमें अकेले रहने में मज़ा आता है। इसका मतलब है दूसरा साइन, आपके साथ कोई तो भी है। पहले आप बोलते थे और भूल जाते थे, अभी आप बोलते हो तो वैसी ही घटना हो जाती है। मतलब आपने बोला और वही घटना घटित हो गई। किसी व्यक्ति को आपने बोला, हाँ तेरा काम हो जाएगा, और वो काम हो गया। अपने बच्चों को बोला तुम ठीक हो जाएंगे, थोड़ी देर से बच्चा ठीक हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब है कोई तो है आपके साथ में, क्योंकि ये जो करने वाला है ये आप नहीं हो, आप तो एक निमित्त मात्र हो, करने वाला कोई और है, नाम हमारा हो रहा है। इस तरह से इसको समझना है। यूनिवर्स हमें बार बार साइन देता है। अगर आप नींद में, पहले आपको सपने आते होंगे और आपको नींद में बार बार उठना पड़ता होगा, अभी क्या होगा, अभी आप जैसे ही सो गए, आप लेटते बराबर आपको नींद आएगी और आराम की नींद सोएंगे। और पहले आपको नींद ज़्यादा समय लेना पड़ता था, अभी नींद का समय कम हो गया है। कभी कभी 4 बजे, सवेरे 4 बजे, 3:30 बजे आपको कोई जगा रहा है और देखते हो तो 4 ही बजे हैं और मुझे किसने जगाया? दोस्तों इसका मतलब है आपके साथ में कोई और है, और ये और कोई नहीं है, वही यूनिवर्सल पावर है, वही यूनिवर्स है, ईश्वर है, भगवान है। हर रेकी साधक के साथ में ये घटनाएं होती है। हर रेकी परिवार इस घटना को आज तक के समझते आ रहा है। हमें ये जानना है दोस्तों कि आत्मज्ञान हमारे अंदर का ज्ञान है, हम उस ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको जंगल जाना तो बिल्कुल नहीं है, पर्वत जाना नहीं है, हिमालय पे जाना नहीं है, यज्ञ भी करना नहीं है, पूजा अर्चना करनी नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। आत्मज्ञान आपको उसी तरह मिला हुआ है जिस तरह से आपकी आंखें, नाक, कान है। ये गॉड गिफ्टेड है दोस्तों। तो हम इसके तरफ कैसे जाएं? अगर आप सचमुच आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहते हो दोस्तों, तो मैं आपको एक कुछ सलाह देना चाहता हूं। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो कल से शुरू कीजिए। दोस्तों आप मेडिटेशन के साथ जुड़ जाइए। आप मेडिटेशन करते समय अपने आप में खो जाइए, अपने अंदर जाइए। आज तक बाहर की बातें हमने देखी,
बाहर के लोगों को समय दिया, आज हम खुद को समय दें। हमारे ऑर्गन्स के साथ बात करना सीखें। दोस्तों, ऑर्गन्स के साथ बात करने का सटीक तरीका है अपने ऑर्गन्स को विजुलाइज करके उनके साथ बात करना। जिस तरह से हम हमारे रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं, पड़ोसियों के साथ बात करते हैं, उसी तरह दोस्तों एक बार अपने ऑर्गन्स के साथ बात करके देखिए। ये प्रैक्टिकल आप करके देखिए। अपने इंटेस्टाइन के साथ बात करके देखिए, अपने हार्ट के साथ, अपने आँखों के साथ, अपने मांसपेशियों के साथ दोस्तों हम बात कर सकते हैं। और ना ही हम हमारे साथ बात कर सकते हैं, हम पौधों के साथ, पेड़ों के साथ, जानवरों के साथ बात कर सकते हैं। जानवर तो बहुत जल्दी आपकी बात समझ में आएंगे, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप मन ही मन बोलिए, देखो जानवर समझ जाएगा। इसका इशारा है दोस्तों, एक बार करके देखिए। कोई गाय जा रही है, कोई जानवर जा रहा है, उसको बोलना आ जाओ मैं तुमको खाना देता हूँ या खाना देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास कुछ है। देखो दोस्तों, वो आपको मुड़ कर देखेगा और हो सकता है आपके पास में आएगा। ये मेरा किया हुआ प्रैक्टिकल है दोस्तों, एक बार करके देखिए। प्राणी मात्र आपकी बात सुनते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। पेड़ पौधे आपकी बात सुनते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक के सारी प्राणी जो है, वो सारा प्राणी मात्र आपको सुनता है। और ना ही प्राणी मात्र सुनता है, बाकी पत्थर, मट्टी, नदियाँ, पेड़, ये सब कुछ हम आपको सुनता है दोस्तों। तो बस ज़रूरत है थोड़ा समझने की, जल्दबाजी नहीं। आराम से बैठ के बात करो पेड़ के साथ। हम इंसान के साथ बात करते हैं, उसके पास भी टाइम नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं, पेड़ के पास बहुत टाइम है। आराम से जाकर बैठिए और आंखें बंद करके उससे बात कीजिए। दोस्तों, मेरी गारंटी है पेड़ आपसे बात करेगा। एक बार करके देखो, यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का मतलब है क्या? आत्मज्ञान का मतलब है प्रकृति के साथ रहना। प्रकृति क्या है? जो बाहर है वो अंदर है। और प्रकृति का दिया हुआ खाना, प्रकृति ने जो दिया वही खाना। ज़्यादा पका हुआ अनाज खा के हम, हमारा मेडिटेशन नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं लगता, हम बोलते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। तो दोस्तों देखो ना, हम खा क्या रहे हैं? हमारे खाने के ऊपर भी तो हमें देखना पड़ेगा। जब तक हम प्राकृतिक आहार के साथ नहीं जुड़ते, हमारा मेडिटेशन करना, ये नहीं बोलूँगा मैं गलत है, लेकिन उतना फिर हमें समय लगेगा। आप जब भी मेडिटेशन करते हो, उसके 2 घंटा पहले आपने हल्का आहार किया, हल्का भोजन किया, और उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करके, आपने शरीर का एक्सरसाइज करके आपने बैठ गए दोस्तों, तो मेडिटेशन में आप गहरे उतर जाएंगे। मेडिटेशन में कैसे उतरना है, कौन सी टेक्निक्स है, इसके लिए हमारे इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में मेडिटेशन का ग्रुप है हमारा, उसके साथ आपको अलग अलग टेक्निक्स मिलेंगी जो कि हम शेयर करते रहते हैं। और दोस्तों, ये पूरा का पूरा मेरा किया हुआ प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैं इसको जोर के साथ बोलता हूँ। तो मेरे सारे रेकी परिवार ने मुझे इतना प्यार से, आदर से सुना और विश्व रेकी अभियान को इतना प्यार दिया दोस्तों आपने, आपका धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हो सके तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देना और इस वीडियो को अपने और रेकी परिवार के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपने जीवन में जागे और भागे। जी हाँ दोस्तों, जाग जाओ और भाग जाओ, ये आसमान तुम्हारा है। मेरे गुरुजी कहते हैं, इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान, अरे दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। दोस्तों, ये मेरे बात समझ में ही नहीं है, गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि खुद को गुरु जान, अपने पंख पहचान। मैं बोला मेरे पंख कहाँ है, अपना आसमान कहाँ है? तो दोस्तों, जब मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया और रिसर्च करके मैंने देखा कि मेरा आसमान और मेरे पंख खोलने के सिवा मेरे पास में कोई चारा नहीं है। और दोस्तों, मैंने मेरा आसमान ढूंढना शुरू कर दिया, मेरे पंख खुल गए। और जब मैं उड़ने लगा ना दोस्तों, तो मैंने लगा ये तो कोई भी उड़ सकता है, इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। फिर इतना लोग परेशान क्यों हैं कि यार मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, ये एकदम आसान है, एकदम आसान है। अपना आसमान ढूंढना, अपने पंख खोलना और खुद को गुरु जानना कोई मुश्किल नहीं है। आपके सामने, आपके साथ जो बात कर रहा है, इस व्यक्ति ने फरवरी 2019 में रेकी सीखी है और मई महीने में, फरवरी 2019 में मई महीने में मैं ग्रैंड मास्टर हो गया हूँ। दोस्तों, मैं 3.5 साल, 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा इस सफ़र को हो गए। तो इतने छोटे समय में इतना बड़ा लंबा सफ़र कैसे तय किया, उसके लिए दोस्तों मेरा रेकी का पहली लेवल का किताब मेरे लिए बहुत बड़ा गुरु बनकर सामने आया है। मैंने वही किताब के ऊपर और वही चीज़ों के ऊपर काम किया, तो मैंने देखा इसमें तो बहुत कुछ है। इसीलिए मैंने बोला ना, रेकी में कोई लेवल नहीं है, लेवल आपके अंदर का होना चाहिए। बाहर का ग्रैंड मास्टर क्या करते हो दोस्तों, अंदर का ग्रैंड मास्टर बनो ना। ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या है, ये तो पहले समझो ना। ग्रैंड मास्टर का मतलब है जीएम, जीएम माने ग्रैंड मास्टर। एमडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, उसी तरह जीएम का मतलब है मास्टर ऑफ गॉड। आप मास्टर ऑफ गॉड बन सकते हो। एस माय फ्रेंड, देवों के देव महादेव आप बन सकते हो। कोशिश करके देखिए, कब बनेंगे? जब महादेव की क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी। महादेव की क्वालिटीज कभी ढूंढा आपने क्या है? तो देखो ना, आपके सामने महादेव का पिक्चर लगा हुआ है, कभी ढूंढो उसमें क्या क्वालिटी है।
यहाँ पे गंगा है, चंद्रमा है, यहाँ पे शेषनाग है, नीलकंठधारी बोलते हैं, शेर के खाल पहनते हैं, शरीर से भस्म निकलता है। देखो ना कितना सटीक तरीके से हमें बताया गया है। लेकिन हम दोस्तों बोलते हैं मैं तो लेके ग्रैंड मास्टर हो गया, ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरी किताब है, मैं अब बहुत बड़ा हो गया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं सीखने की। लेकिन हम कभी ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाते। अंदर का ग्रैंड मास्टर बनने का मतलब है खुद की शक्तियों को पहचानना, उस महादेव की शक्ति को अपने अंदर देखना। शरीर से भस्म निकलने का मतलब क्या है? भस्म का मतलब है जलना, जल के खाक होना, राख हो जाना। क्या जल रहा है? क्या तप रहा है? तप अंदर हो रहा है, मेडिटेशन। और क्या है? अंदर तप रहा है, वही मेडिटेशन है। खाल, शेर की खाल पहनते मतलब निडर, कोई चीज को नहीं डरना, ना बीमारियों को, ना कोई चीज को, ना कोई जीवन के समस्याओं को नहीं डरना। वो निडर व्यक्ति ही महादेव है। महादेव का मतलब ही दोस्तों वही है, बिग गॉड, BIGGOD। बिग माने इनर, बिग माने बड़ा, और गॉड माने भगवान, बड़ा भगवान, महादेव, वही तो है। बी माने ब्रीदिंग, आई माने इनर, और जी माने जनरेशन। अंदर जाकर सांसों के साथ जनरेशन करने वाला ही गॉड है। गॉड माने जनरेशन, ऑपरेटिंग एंड डिस्ट्रॉय, वही तो महादेव है। यहाँ पर चंद्रमा है, गंगा है। गंगा का मतलब क्या है दोस्तों? देना। गंगा देती है। आप कभी देना शुरू किया आपने? बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं हमको क्या देने की क्या जरूरत है, हमारे पास इतना नहीं कि हम दे सके। बिल्कुल आपके पास में है, आप 3 रोटी खा रहे हो, आधी रोटी दीजिए। आपके पास 10 रुपए है, 1 रुपए किसी को जमा कीजिए रोज। 5-6 रुपए, जब तक 10 रुपए नहीं होते, एक चाय पिला दीजिए। देखो ना दोस्तों, चाय पीने वाला आपके लिए क्या बोलेगा? वही तो है आपका जागना। और क्या है? आपके पास सब कुछ है। अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। अगर आपने रोज रोज 1-1 रुपया इकट्ठा करके 10 दिन के बाद 10 रुपए जमा हो सकते हैं, तो दोस्तों 1-1 दिन मेडिटेशन करके आपके जीवन में वो एनर्जी इकट्ठा हो जाएंगी, और एक दिन फिर वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, और आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, रेकी सीखने का मतलब ये है उस अवस्था को प्राप्त करना। बिल्कुल ही आपके लिए अवस्था है, आपका इंतज़ार कर रही है। चलो दोस्तों मेरे साथ में, अगर आपको लगता है कि मेरे थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ बोली है इस वीडियो में, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।